जैसे कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि येयू सेंट को हराने के बाद बेहोश हो जाता है। अब येयू को होश आ जाता है, सब उसे सही सलामत देख के खुश हो जाते हैं। अंकल शेन सेंट को हराने पे येयू को बधाई देने लगता है। तभी ऑक्स उसके लिए एक गरम सूप लेके आ जाता है, वो उसे सूप को पिलाने वाला होता है। तभी मिस येन उससे वो सूप छीन लेती है और खुद येयू को पिलाने लगती है। इसी बीच ऑक्स उसे 4 स्टार सोल ग्रास और जियो फॉर्मेशन की बुक दिखाता है जो उसने सेंट के साथियों से हासिल की थी। ये देख के येयू बहुत खुश हो जाता है। अब हमें एक गांव दिखाया जाता है जिसके आसपास माउंटेन्स होती हैं। तभी वहाँ जेनियन सेंट के सैनिक आ जाते हैं। वो उन्हें कहते हैं कि कुछ दिनों बाद हमारे सेंट ने एक बहुत बड़ी दावत रखी है जिसे वो इन माउंटेन्स पे अरेंज कर रहे हैं, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम सब इस गांव को छोड़ के चले जाओ। मगर उनकी एल्डर ऐसा करने से इनकार कर देती है, जिस पे जेनियन सेंट के सैनिक जो उस दावत के लिए माउंटेन्स की खुदाई कर रहे थे वो उन खोदे हुए पत्थरों को उस गांव के ऊपर फेंक देते हैं, जिससे उस गांव के सभी घर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ये देख के कुछ गांव वाले उनके साथ फाइट करने लगते हैं, मगर वहाँ जेनियन सेंट के बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं और आते ही उन पे अटैक कर देते हैं, जिससे वो काफ़ी हर्ट हो जाते हैं। इधर येयू जो कि बिल्कुल ठीक हो चुका था, मिस येन उसे अपने साथ यिन यांग एकेडमी चलने का कहती है। ये सुन के येयू पहले तो इनकार कर देता है, मगर मिस येन को नाराज़ होता देख के वो उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाता है। अब सब यिन यांग एकेडमी की तरफ रवाना हो जाते हैं। रास्ते में वो उस गांव में पहुंच जाते हैं जिसे जेनियन सेंट के सैनिकों ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये देख के वो गांव वाले उन्हें जेनियन के सैनिक समझने लगते हैं, वो उन्हें मारने वाले होते हैं। तभी येयू और बाकी सब उन्हें बताते हैं कि वो जेनियन के सैनिक नहीं हैं। ये सुन के सब गांव वाले उन्हें सारी हकीकत बता देते हैं। ये सुन के येयू बहुत गुस्सा हो जाता है और जेनियन के सैनिकों से बदला लेने के लिए अकेला माउंटेन पे चला जाता है। उधर माउंटेन पे सब दावत एंजॉय कर रहे होते हैं। वहाँ जेनियन का सेंट सू सियांग भी आ जाता है, वो उन सब के साथ दावत एंजॉय करने लगता है। तभी येयू वहाँ आ जाता है, वो आते ही उन सब की दावत को ख़राब करने लगता है और टेबल्स जिन पे खाना रखा हुआ था वो एक एक करके उनको तोड़ देता है। इसी बीच वो सियांग का गिटार तोड़ने वाला होता है। तभी सियांग बीच में आके उस पे वो गिटार छीन लेता है। ये देख के जेनियन के बॉडीगार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, वो उस पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी येयू सियांग को बताता है कि तुम्हारा भाई गोस्ट गुफा में गायब हो चुका है और तुम यहाँ बैठ के दावत के मज़े ले रहे हो। ये सुन के सियांग कहता है कि वो जिए या मरे मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि येयू ने सियांग की दावत डिस्ट्रॉय कर दी थी, इसलिए सियांग उसे अपने आगे झुकने और माफ़ी मांगने का कहता है। मगर येयू ऐसा करने से इनकार कर देता है। ये सुन के सियांग गुस्सा हो जाता है और उन सब को एक बहुत बड़े बैरियर में कैद कर देता है। ये देख के येयू उसे फाइट के लिए चैलेंज करता है और कहता है कि अगर मैं ये फाइट जीता तो तुम सब अपना अपना ट्रेजर मेरे हवाले कर दोगे, और अगर मैं हारा तो सारा स्पिरिट लिक्विड तुम्हारे हवाले कर दूंगा। ये सुन के सियांग कहता है कि मुझे स्पिरिट लिक्विड की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे आगे झुको और मुझसे माफ़ी मांगो। ये सुनते ही दोनों एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और बाकी सब उस बैरियर से निकल के बाहर चले जाते हैं। अब दोनों अपने पावरफुल मूव से एक दूसरे पे अटैक कर देते हैं, जिससे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और अगले ही लम्हे रिवील होता है कि येयू उस फाइट को जीत गया है। ये देख के सियांग अपना और बाकी सबका ट्रेजर येयू के हवाले कर देता है। ये देख के येयू खुश हो जाता है, मगर उसके चेहरे पे परेशानी छाई रहती है। अब येयू उन ट्रेजर्स को लेके गांव में चला जाता है। येयू वो ट्रेजर्स उनके हवाले कर देता है, जिसमें 10,000 एलेक्सिर्स और 100 3 स्टार सोल ग्रास होती हैं। वो उन्हें बताता है कि आज के बाद जेनियन सेंट के लोग इस गांव को कुछ नहीं कहेंगे और तुम सब इन सोल ग्रास को
ट्रेनिंग करके अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर दो, जिससे तुम सब की पावर बढ़ जाएगी और तुम सब अपने गांव की रक्षा कर सकोगे। क्योंकि येयू उन सब की जान बचा चुका था, इसलिए ये देख के मिस येन खुश हो जाती है और कहती है कि आज से मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी हूँ। ये सुन के येयू को सियांग की बातें याद आने लगती हैं, जिसमें वो उसे बताता है कि तुम अभी बहुत कमज़ोर हो और किसी की जान नहीं बचा सकते। ये सोच के येयू मिस येन के दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा करने लगता है और उसे मेटिंग करने का कहता है, जिसे सुन के मिस येन गुस्सा हो जाती है और उसे ज़ोर का थप्पड़ मार देती है। ये देख के मिस येन वहाँ से चली जाती है। हालांकि येयू ने उसके साथ बदतमीज़ी की थी, मगर फिर भी वो उसकी बातों को याद करके खुश होने लगती है। अब येयू उस गांव में सो रहा होता है, तभी उसे डरावने ख्वाब आने लगते हैं। ये देख के वो डर जाता है और नींद से जाग जाता है। अब येयू और सियांग के बीच की फाइट रिवील होती है। दोनों योद्धा एक दूसरे पे अटैक करने लगते हैं। क्योंकि सियांग की पावर येयू से कई गुना ज़्यादा थी, इसलिए वो येयू को सीरियस नहीं लेता। वो ऐसे बिहेव करने लगता है जैसे येयू एक छोटा बच्चा हो। वो उसे अपनी पावर से काफ़ी हर्ट कर देता है। तभी येयू कहता है कि तुम्हारे लोगों ने मेरे गांव को डिस्ट्रॉय कर दिया है, इसलिए मैं उसका बदला लेने आया हूँ। ये कह के येयू अपने पावरफुल मूव यानी रेथ ऑफ एम्परर से उस पर अटैक कर देता है, मगर सियांग फिर भी उसके अटैक को आसानी से डिफेंड कर लेता है। ये देख के सियांग उसे कहता है कि अगर तुम मेरे आगे ना झुके और मुझसे माफ़ी ना मांगी तो मैं तुम्हारे गांव वालों को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। ये सुन के येयू कहता है कि अगर मैंने ऐसा किया तो क्या तुम मेरे गांव वालों को छोड़ दोगे। ये सुन के सियांग उसकी बात मान लेता है और येयू गांव वालों की जान बचाने की खातिर उसके सामने झुक जाता है। ये देख के सियांग उसकी जान बख्श देता है और उसे एक गोली खिला देता है, जिससे उसकी खोई हुई पावर्स रिकवर हो जाती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो छोटी बनाने के पीछे एक रीज़न है, और वो ये है कि ये वीडियो मैंने बड़ी मुश्किल से बनाई है, क्योंकि कल रात से हमारे गांव में लाइट नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुझे इन एपिसोड्स की एक्सप्लेनेशन पेपर पे लिखनी पड़ी। असल में पीसी पे लिखने में कम से कम 4 या 5 घंटे लगते हैं, लेकिन पेपर पे मैं सुबह 6 बजे से लिख रहा हूँ और अब शाम के 4 बज चुके हैं। और गाइस, इसी वजह से मैं आज एक ही ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। सो आई होप आप सब इसमें भी मेरी सपोर्ट करोगे और जितना प्यार पिछली वीडियोस पे दिया है उतना इस वीडियो पे भी दोगे। और इसके साथ ही पार्ट 32 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको पार्ट 32 की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आगे के एपिसोड्स को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।